न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजनीति में धार्मिक गुरुओं को शामिल करने को लेकर केंद्र पर भड़के केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राजनीति में धार्मिक गुरुओं को शामिल कर रही है। दरअसल जिस तरह से लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धर्मगुरुओं से उनकी राय मांगी है, उस पर केसीआर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केसीआर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर कहां से ये लोग धर्मगुरुओं को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। धर्मगुरुओं को मठ चलाने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ये लोग इसमें हस्तक्षेप करके हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से उनकी राय मांगना शुरू किया है। इसमें जुड़े तमाम पक्षों से उनकी राय मांगी गई है। इसमें आम जनता, धार्मिक संगठन के लोग भी शामिल है। इससे पहले 21वीं लॉ कमीशन, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 को खत्म हुआ था, उसने इस मुद्दे की समीक्षा की थी और अलग अलग पक्षों से उनकी राय 2 मौके पर मांगी थी। इसके बाद 2018 में फैमिली लॉ में सुधार का पेपर जमा किया गया था। इस कमीशन को 3 साल का अतिरिक्त कार्यकाल विस्तार दिया गया था, जिसके बाद पैनल ने फिर से इस पर अपना परीक्षण शुरू कर दिया था। पैनल की ओर से कहा गया है कि 22वें लॉ कमीशन ने फैसला लिया है कि वह एक बार फिर से अलग अलग पक्षों से उनकी इस मसले पर राय लेगा। इसमें बड़े धार्मिक संगठन भी शामिल होंगे। जो लोग अपनी राय इन पर देना चाहते हैं वह 30 दिन के भीतर अपनी राय लॉ कमीशन को दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कमीशन व्यक्तिगत और संगठन के लोगों के साथ चर्चा और बातचीत के लिए बुला सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यह देश के हर नागरिक के लिए धर्म के आधार पर समान कानून की बात करता है। इस कोड को लागू करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। भाजपा ने कर्नाटक में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का लोगों से वादा किया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्विनी यादव का दिखा पान के प्रति प्रेम, पिता लालू यादव के अंदाज में खाया पान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पान के काफी शौकीन हुआ करते थे। अब उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पान खाने के शौकीन हो गए। तेजस्वी को जब मौका मिलता है वो पान खा ही लेते हैं। गुरुवार को तेजस्वी अपने पासपोर्ट के सिलसिले में मोरिया लोक स्थित पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे। तेजस्वी ने पान खाते हुए कहा कि बहुत प्यार से उन्होंने पान खिलाया है। अब चौरसिया समाज के लिए हम लोग बिदुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ला रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और विपक्षी एकता से लेकर लव जिहाद पर की बात, जाने क्या कुछ कहा। बाबा रामदेव ने शुक्रवार 15 जून को पतंजलि के नए प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पतंजलि का कारोबार 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए रखने का लक्ष्य है। रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इस्लाम, सनातन, लव जिहाद और विपक्षी एकता सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा, मजहब किसी के लिए एक ध्रुवीकरण का विषय है। बहुत से लोग जातीय, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये लोग संवैधानिक अपराध कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया कि कुछ लोग नाम बदलकर शादी कर रहे हैं। आप ब्राह्मण घर की लड़की भाग कर लाओगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। राजपूत और ओबीसी वर्ग की लड़की लाओगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। शादी करके बोलते हैं कि तुम तो इस्लाम की शरण में आ जाओ क्योंकि बदनाम हो चुके हो। लड़की बात नहीं मानती तो उसके टुकड़े कर दिए जाते। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन धंधे के तौर पर चल रहा है। हमारे सनातन धर्म के कभी किसी को लालच देकर धर्म बदलने को नहीं कहा। बाबा रामदेव विभिन्न मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते, आप अब क्यों नहीं बोलते। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जब बोलता था लोग कहते थे कि बहुत बड़बोला है। मैं जब नहीं बोलता तो कहते हैं कि मौन हूँ। मैंने इस कारनाक्रम बोलना शुरू कर दिया है और काम करना शुरू कर दिया है। विपक्षी एकता पर क्या बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार के पटना में 23 जून को बुलाई गई बैठक के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि विपक्ष को सक्रिय रहना चाहिए। इस कारण लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऐसे में पक्ष और विपक्ष मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन अभी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी पर क्या कहा।
राहुल गांधी क्या पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। भारतीय राजनीति में 100 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, लेकिन विपक्ष के पास कुछ क्राइसिस तो है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राजनीति में ब्रांड है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं